Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following will have a meso isomer also? ठीक है, तो ऑप्शन गिवन है चार। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे। की कंसेप्ट, ठीक है। तो की कंसेप्ट में क्या होता है, मेजो आइसोमर क्या होते हैं? मेजो कंपाउंड, मेजो कंपाउंड, ओके। मेजो कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होने चाहिए? ए, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिसको पीओएस बोलते हैं, ठीक है। यही मेन कंसेप्ट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको सिलेक्ट करना है। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने, सपोज दैट यहां पे हमने एमी कर दिया मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और यहां पे हमने ओएच कर दिया, यहां पे हमने मिथाइल कर दिया, और यहां पे एच कर दिया, यहां पे एच कर दिया, ठीक है, और यहां पे सपोज दैट ओएच कर दिया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप देखो दोनों साइड में जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल के वो सेम है, ठीक है ना। इधर भी OH है, इधर भी OH है, OH यहाँ पे OH, यहाँ पे H है, H है, H है, H है, और यहाँ पे क्या है? OH, यहाँ पे भी OH, Me, Me, ठीक है। तो पोजीशन यहाँ का सेम दिख रहा है, तो ये क्या है? यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS है, POS है। तो इस तरह का कंपाउंड जो होगा वो मेजो आइसोमर शो करेगा, मेजो आइसोमर, ये मेजो आइसोमर शो करेगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? पहला पहला जो क्वेश्चन है इसका स्ट्रक्चर पहले हम बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, ठीक है, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। तो 2 पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, और एक 3 पे क्लोरीन लगा दिया, और हमको बनाना है पेंटेन, ठीक है। तो यहां देखा जाए तो यहां पे दो कायरल सेंटर है। स्टार को क्या बोलना है हमने? कायरस सेंटर, कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर है तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे मेजो आइसोमर नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे अगर CH2 के जगह पे, CH2 CH3 के जगह पे अगर केवल CH3 हो जाता तो ये मेजो आइसोमर हो जाता। लेकिन ये क्या है? ऑप्टिकली क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्लियर है। और जो हमारा मेजो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है, क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड, मतलब पहला ऑप्शन हमारा मेजो कंपाउंड नहीं है। सेकेंड की बात करें, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन, ठीक है। 2 पे और 3 पे क्या लगा है? क्लोरीन लगा है। दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। यहां पे देखा जाए चारों ग्रुप डिफरेंट लगे रहते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कायरल बोलते हैं, ठीक है ना, कायरल बोलते हैं। तो यहां तो कायरल है, यहाँ पे कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर हैं, 2 कायरल सेंटर है, बट ये क्या है? यहाँ पे मीजो कंपाउंड शो कर रहा है। कैसे मीजो कंपाउंड शो करा? देखो इस POS से शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? POS, POS, ठीक है। यहाँ पे नो POS, नो POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि दोनों साइड में देखेंगे तो ग्रुप सेम लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, ठीक है ना। अब हम ऑप्शन नंबर C की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर C हमारा क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर C बोल रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन बनाते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 2 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पे हमने लगा दिया क्लोरीन, ठीक है। दिस इज CH3, दिस इज CH2, यहाँ पे हो जाएगा H और यहाँ हो जाएगा CH3, ठीक है ना।
तो यहां पे तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ठीक है, नो पीओएस, नो पीओएस, पीओएस नहीं है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ए ऑप्शन भी हमारा क्या है, नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी कहीं यहां पे बात कर लेते हैं, यहां पे देखा जाए ऑप्शन नंबर डी की बात कर लिया जाए। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 2 हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप यहां लगा दिया, प्रोपेनोइक एसिड है तो COOH, ठीक है ना, और यहां पे क्या हो जाएगा, H ग्रुप, ठीक है। तो ये भी कायरल, एक कायरल सेंटर है, यहाँ पे क्या है, दिस इज द कायरल सेंटर, यहाँ पे भी क्या था, ए वाला कायरल सेंटर है, इसके पास 1 कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर। अगर कायरल सेंटर 1 होगा तो 100% है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन अगर कायरल सेंटर 2 या 2 से अधिक है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कायरल सेंटर 1 है, 1 कायरल सेंटर, तो इससे क्या पता चला कि ये ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, नो पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे नहीं है। तो जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो मेजो कंपाउंड होता है, ठीक है ना। तो ए भी ऑप्शन हमारा नहीं हुआ। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ही लग रहा है, B1। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर B, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।